झांसी शहर अपने इतिहास, वीरता और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। लेकिन इस शहर में एक ऐसा राज भी छिपा हुआ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। झांसी के पुराने महल की दीवारों के पीछे एक ऐसी डरावनी कहानी छिपी हुई है जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह महल सिर्फ इतिहास का गवाह नहीं है, बल्कि यहाँ आज भी कुछ ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिन्हें समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। यह कहानी लगभग 15 साल पहले की है, जब दिल्ली का रहने वाला एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, इतिहास का बहुत बड़ा शौकीन था। अर्जुन को पुराने किले, महल और वीरान जगहों की कहानियां सुनना और उनकी सच्चाई जानना बहुत पसंद था। एक दिन उसने इंटरनेट पर झांसी के पुराने महल के बारे में पढ़ा। वहां लिखा था कि रात के समय इस महल के कुछ हिस्सों में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार लोगों ने वहां पर सफेद कपड़ों में किसी औरत की परछाई देखी है। अर्जुन को यह बात मजाक जैसी लगी। उसने सोचा कि शायद यह सब लोगों की कल्पना होगी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई। उसने फैसला किया कि वह खुद झांसी जाएगा और इस रहस्य की सच्चाई पता लगाएगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन झांसी पहुंच गया। शहर में घूमते घूमते वह आखिरकार उस पुराने महल के पास पहुंचा जिसके बारे में उसने इतनी कहानियां सुनी थी। महल बहुत विशाल था और उसकी ऊंची ऊंची दीवारें कई 100 साल पुराने समय की गवाही दे रही थी। महल के आसपास कुछ पुराने पेड़ थे जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा के साथ हिल रही थी। उस समय शाम हो चुकी थी और आसमान में हल्का अंधेरा फैलने लगा था। अर्जुन महल के गेट के पास खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। तभी वहां पर एक बूढ़ा चौकीदार आया। उसके बाल सफेद थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उसने अर्जुन को देखा और पूछा, बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं दिल्ली से आया हूं। मुझे पुराने महलों का इतिहास जानना बहुत पसंद है। मैं इस महल को करीब से देखना चाहता हूं। बूढ़ा चौकीदार कुछ पल तक अर्जुन को घूरता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, दिन में देखना हो तो देख लो बेटा, लेकिन रात होने से पहले यहां से चले जाना। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों? रात में क्या होता है? चौकीदार ने इधर उधर देखा जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। फिर वह धीरे धीरे बोला, यह महल दिन में सिर्फ पत्थरों का ढांचा लगता है, लेकिन रात में यहां कुछ और भी जाग जाता है। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा रोमांच महसूस हुआ। उसने हंसते हुए कहा, आप डरावनी कहानी सुना रहे हैं क्या? चौकीदार ने गंभीर आवाज में कहा, मैं कहानी नहीं बता रहा, सच बता रहा हूं। इस महल के पीछे का हिस्सा कई सालों से बंद है। वहां कोई नहीं जाता। जो लोग जिद करके वहां गए वे दोबारा कभी सामान्य नहीं रहे। अर्जुन को यह सुनकर और ज्यादा उत्सुकता होने लगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह रात में भी इस महल के अंदर जाएगा। रात के करीब 10 बजे अर्जुन फिर से महल के पास पहुंचा। अब वहां बिल्कुल सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान में आधा चांद चमक रहा था और उसकी हल्की रोशनी महल की दीवारों पर पड़ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे महल के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा ठंडी थी और हर तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके पीछे कदमों की आवाज की हो। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। वह आगे बढ़ता गया और आखिरकार महल के उस हिस्से में पहुंच गया जिसके बारे में चौकीदार ने मना किया था। वहां एक पुराना दरवाजा था जो आधा टूटा हुआ था। दरवाजे के ऊपर जाले लगे हुए थे और आसपास धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने टॉर्च निकाली और दरवाजा धीरे धीरे खोला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। अंदर पूरा अंधेरा था। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, अचानक उसे एक बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई
बहुत दूर से रो रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे और फर्श पर टूटी हुई चीजें पड़ी थीं। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी एक कोने पर पड़ी और अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उस कोने में कोई खड़ा था, सफेद कपड़े पहने, लंबे बाल और बिल्कुल स्थिर खड़ी एक औरत। अर्जुन ने सोचा शायद कोई इंसान होगा। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन वह औरत बिल्कुल नहीं हिली। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उस औरत ने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया और जो चेहरा अर्जुन ने देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। अर्जुन की चीख सुनकर महल की वीरान दीवारों में अजीब सी गूंज फैल गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा महल उसकी चीख को अपने अंदर समेटकर वापस लौटा रहा हो। अर्जुन के सामने खड़ी वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी थी और जब उसकी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का चेहरा बिल्कुल पीला था, आंखें गहरी और काली, जैसे कई सदियों की थकान उनमें जमा हो। उसके होंठ सूखे हुए थे और उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे उसने बहुत बड़ी पीड़ा झेली हो। अर्जुन कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे और टॉर्च की रोशनी बार बार हिल रही थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। वह बस अर्जुन को घूरती रही। महल के उस बंद कमरे में एक अजीब ठंडक फैल चुकी थी। अर्जुन को लग रहा था कि जैसे किसी ने अचानक पूरे कमरे की हवा जमा दी हो। तभी अचानक वह औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर चल नहीं रही बल्कि हवा में तैर रही हो। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा है या सच में यह सब हो रहा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। तभी अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें और भी काली हो गईं और उसका मुंह थोड़ा खुला। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। कमरे में बहुत धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। वह आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराने समय की भाषा में कुछ बोल रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और एकदम बंद हो गई। कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया। अर्जुन ने घबराकर टॉर्च को झटका, लेकिन वह नहीं जली। अब वहां सिर्फ अंधेरा था और वह अजीब फुसफुसाहट। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। तभी अचानक उसके कान के पास किसी ने बहुत धीरे से कहा, यह जगह छोड़ दो। अर्जुन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तेजी से पीछे हटा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो वह दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। कमरे में अब वही रोने की आवाज फिर से गूंजने लगी थी जो उसने पहले सुनी थी। कुछ देर बाद अचानक टॉर्च फिर से जल उठी। अर्जुन ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब वहां नहीं थी। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर धूल में कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई बहुत भारी चीज वहां घसीटी गई हो। अर्जुन ने टॉर्च नीचे करके देखा तो वह निशान कमरे के एक कोने में बने पुराने पत्थर के दरवाजे की तरफ जा रहे थे। अर्जुन के मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। वह धीरे धीरे उस पत्थर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने तलवार से पत्थर को काटकर कुछ चिन्ह बनाए हों। अर्जुन ने हाथ लगाकर दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी। वहां से बहुत ठंडी हवा आ रही थी और साथ ही एक अजीब सी बदबू भी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे
कई सालों से कोई चीज बंद हो। अर्जुन का मन कह रहा था कि उसे वहां से तुरंत वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम पर धूल उड़ रही थी। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा तहखाना था। तहखाने की दीवारों पर पुराने मशाल लगाने की जगह बनी हुई थी, लेकिन अब वहां सिर्फ अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। तभी उसे दीवार पर कुछ पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। उन पेंटिंग में युद्ध के दृश्य बने थे और एक रानी का चित्र भी था जो तलवार लिए खड़ी थी। अर्जुन को इतिहास का थोड़ा ज्ञान था, इसलिए उसने सोचा कि शायद यह झांसी के पुराने समय की तस्वीरें होंगी। लेकिन एक पेंटिंग ने उसका ध्यान खींच लिया। उस पेंटिंग में एक औरत को जंजीरों में बांधकर तहखाने में कैद दिखाया गया था। अर्जुन उस पेंटिंग को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे लगा कि उस पेंटिंग की आंखें चमक रही हैं। उसने घबराकर टॉर्च को थोड़ा पीछे किया, लेकिन तभी तहखाने के अंदर अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अर्जुन ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से जैसे आंसू बह रहे थे और उसके होंठ कांप रहे थे। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ तहखाने का तापमान और ठंडा होता जा रहा था। अर्जुन पीछे हटने लगा। अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तभी अचानक तहखाने की दीवारों से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से बंद कई आत्माएं एक साथ चीख रही हों। अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई और रोशनी फर्श पर घूमती हुई उसी औरत के पैरों पर आकर ठहर गई। अर्जुन ने कांपते हुए ऊपर देखा और इस बार उस औरत का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह सीधे अर्जुन को घूर रही थी। तहखाने में खड़ा अर्जुन अब पूरी तरह डर चुका था। उसके सामने सीढ़ियों से उतरती हुई वह रहस्यमयी औरत अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें वर्षों का दर्द और क्रोध एक साथ भरा हो। अर्जुन का गला सूख गया था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। वह औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हर कदम के साथ तहखाने की हवा और ठंडी होती जा रही थी। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं जकड़कर खड़ा कर रही हो। वह भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी अचानक तहखाने की दीवारों से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी आत्माएं एक साथ रो रही हों। अर्जुन ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वह औरत अर्जुन के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल तक वह औरत चुप रही। फिर उसके होंठ धीरे धीरे हिले और एक बहुत धीमी आवाज तहखाने में गूंजी, मैं इस महल की कैदी हूं। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने फिर पूछा, कैदी? लेकिन क्यों? उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। उसने कहा, कई 100 साल पहले इस महल में एक भयानक विश्वासघात हुआ था और उसी विश्वासघात की सजा आज भी मुझे भुगतनी पड़ रही है। अर्जुन ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। वह औरत धीरे धीरे बोलने लगी, बहुत साल पहले मैं इस महल में रहने वाली एक राजकुमारी की सेविका थी। मेरा नाम पद्मा था। मैं राजकुमारी की सबसे विश्वास पात्र थी, लेकिन महल में एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। पद्मा ने आगे कहा, उस समय अंग्रेज झांसी पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। महल के अंदर ही कुछ लोग गद्दारी कर रहे थे।
उन्होंने महल का एक गुप्त रास्ता अंग्रेजों को बता दिया था। मुझे यह राज पता चल गया था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। पद्मा ने कहा, मैंने यह बात राजकुमारी को बताने की कोशिश की, लेकिन गद्दारों को पता चल गया कि मुझे सब सच पता है। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और इसी तहखाने में कैद कर दिया। तहखाने में अचानक हवा और ठंडी हो गई। पद्मा की आवाज कांप रही थी। उन्होंने मुझे कई दिनों तक यहां बंद रखा। मैं चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार मेरी मौत यहीं हो गई। अर्जुन के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। पद्मा ने धीरे धीरे सिर उठाकर अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि जिस गद्दार ने यह सब किया था उसकी सजा कभी नहीं हुई। अर्जुन अब थोड़ा समझने लगा था कि इस महल में क्या रहस्य छिपा है। तभी अचानक तहखाने की दीवार पर बनी वही पुरानी पेंटिंग चमकने लगी। अर्जुन ने मुड़कर देखा। उस पेंटिंग में एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में तलवार थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। पद्मा ने उस पेंटिंग की तरफ इशारा किया और कहा, वही है, वही गद्दार जिसने मुझे मरने के लिए यहां छोड़ दिया। अर्जुन ने ध्यान से पेंटिंग को देखा। तभी अचानक उसे लगा कि पेंटिंग में बने उस आदमी की आंखें हिल रही हैं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक तहखाने के अंदर जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी पत्थर खिसक रहा हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। तहखाने की दीवार धीरे धीरे खुल रही थी। उसके पीछे एक और गुप्त कमरा दिखाई दे रहा था। उस कमरे के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन वहां से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। पद्मा की आंखों में अचानक डर दिखाई देने लगा। उसने धीरे से कहा, वह जाग गया है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कौन? पद्मा ने कांपती आवाज में कहा, वही गद्दार जिसकी आत्मा इस महल में कैद है और जो हर उस इंसान को मार देता है जो इस रहस्य के करीब पहुंचता है। अचानक उस अंधेरे कमरे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। अर्जुन का दिल जैसे रुकने वाला था और फिर धीरे धीरे अंधेरे में उसे देखकर अर्जुन के शरीर में जैसे खून जम गया। वह आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी तलवार थी और उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे उनमें आग जल रही हो। उसका चेहरा डरावना था और उसके कपड़े कई 100 साल पुराने सैनिकों जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुराने युद्ध से निकलकर सीधे यहां आ गया हो। अर्जुन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि उसकी धड़कन की आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही है। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की भारी आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। धड़ 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 हर कदम के साथ फर्श हल्का कांपने लगता था। तो पद्मा की आत्मा अर्जुन के पास खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर गहरा डर दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से अर्जुन से कहा, यह वही गद्दार है जिसने महल के साथ विश्वासघात किया था और जिसने मुझे इस तहखाने में मरने के लिए छोड़ दिया था। अर्जुन ने डरते हुए उस आदमी की तरफ देखा। अब वह बिल्कुल सामने आ चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब क्रूर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन को देखकर खुश हो रहा हो। अचानक उस आदमी ने भारी आवाज में कहा, कई सालों बाद कोई यहां तक पहुंचा है। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे दीवार थी। अब वह कहीं नहीं जा सकता था। वह गद्दार धीरे धीरे अर्जुन के और करीब आने लगा। उसकी तलवार जमीन से घिसट रही थी और उससे अजीब सी आवाज निकल रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी की आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। उसने जोर से कहा, मैं इस महल का असली मालिक हूं, जिसने इस जगह को अपने खून से सींचा है।
पद्मा की आत्मा अचानक आगे बढ़ी और उसने गुस्से में कहा, झूठ, तुम एक गद्दार हो जिसने अपने लालच के लिए पूरे महल को धोखा दिया था। तहखाने में अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। मशालों की जगहों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी, जैसे कोई अदृश्य आग जल रही हो। वह गद्दार जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि तहखाने की दीवारें तक कांपने लगीं। उसने कहा, मुझे गद्दार कहती हो? अगर मैं अंग्रेजों को रास्ता नहीं दिखाता तो मुझे कभी यह शक्ति नहीं मिलती। अर्जुन को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, शक्ति? कैसी शक्ति? उस आदमी की आंखें और ज्यादा चमकने लगी। उसने कहा, मौत के बाद भी इस महल में राज करने की शक्ति। यहां आने वाला हर इंसान मेरी आत्मा का गुलाम बन जाता है। इतना कहकर वह अचानक तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन घबराकर एक तरफ कूद गया। उसकी तलवार दीवार से टकराई और जोरदार आवाज हुई। तहखाने में अब अफरा तफरी का माहौल था। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर कैद कई आत्माएं जाग चुकी हों। पद्मा ने अर्जुन की तरफ देखा और जल्दी से कहा, अगर तुम्हें बचना है तो इस महल के राज को खत्म करना होगा। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कैसे? पद्मा ने तहखाने के बीच में रखे एक पुराने पत्थर की तरफ इशारा किया। उस पत्थर पर कुछ पुराने चिन्ह बने हुए थे। उसने कहा, उस पत्थर के नीचे एक ताबीज छिपा है। वही इस गद्दार की शक्ति का स्रोत है। अगर वह ताबीज नष्ट हो जाए तो इसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने तुरंत उस पत्थर की तरफ देखा, लेकिन वह गद्दार भी अब समझ चुका था कि वे क्या करने वाले हैं। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कोई भी उस ताबीज को नहीं छू सकता। इतना कहकर वह फिर से अर्जुन की तरफ झपटा। अर्जुन तेजी से भागकर पत्थर की तरफ दौड़ा। उसके पीछे वह गद्दार तलवार लेकर दौड़ रहा था। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर उस भारी पत्थर को खिसकाने की कोशिश की। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन डर के कारण अर्जुन में अचानक बहुत ताकत आ गई थी। उधर वह गद्दार तेजी से करीब आ रहा था। उसकी तलवार अब बस कुछ ही दूरी पर थी। अर्जुन ने आखिरी बार जोर लगाया और पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। नीचे एक छोटा सा लोहे का डिब्बा दिखाई दिया। अर्जुन ने तुरंत उसे उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा खोला, तहखाने में जोरदार धमाका हुआ और पूरी जमीन कांपने लगी। उस डिब्बे के अंदर एमका कातिब के अंदर एक पुराना काला ताबीज रखा था, जो अचानक चमकने लगा और उसी पल वह गद्दार जोर से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि अर्जुन के कान सुन्न हो गए। लेकिन तभी तहखाने की छत से पत्थर गिरने लगे और अर्जुन को समझ आ गया कि अब यहां से बचकर निकलना आसान नहीं होगा, और पूरा महल जैसे हिल रहा था। अर्जुन के हाथ में वह पुराना काला ताबीज चमक रहा था और उसकी रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई थी। जैसे ही ताबीज बाहर आया, हवा और भी तेज हो गई। दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से बंद कई आत्माएं अचानक जाग गई हों। अर्जुन का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने वह गद्दार खड़ा था, जिसकी आंखों में अब डर और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे थे। वह जोर से चिल्लाया, उसे तुरंत नीचे रख दो। वह ताबीज मेरा है, उसी से मेरी शक्ति जुड़ी है। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी पद्मा की आत्मा उसके पास आकर बोली, डरो मत, यही वह चीज है जो इस शाप को खत्म कर सकती है। अगर तुम इसे नष्ट कर दोगे तो यह गद्दार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने ताबीज को देखा। वह अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे उसके अंदर कोई शक्ति कैद हो। अचानक उस गद्दार ने जोर से चिल्लाकर तलवार अर्जुन की तरफ फेंकी। अर्जुन तुरंत झुक गया और तलवार उसके पीछे दीवार में धंस गई। तहखाने में जोरदार आवाज गूंजी। उसी समय छत से और पत्थर गिरने लगे। अब वहां खड़ा रहना बहुत खतरनाक हो चुका था। अर्जुन ने पद्मा से पूछा, इसे नष्ट कैसे करूं? पद्मा ने जल्दी से कहा, इस तहखाने के बीच में जो पुराना अग्निकुंड है, उसमें यह ताबीज डाल दो। वही एक जगह है
जहां इसकी शक्ति खत्म हो सकती है। अर्जुन ने तुरंत चारों तरफ देखा। तहखाने के बीच में एक गोल पत्थर का कुंड बना हुआ था। उसमें अब आग नहीं थी, लेकिन उसके आसपास पुराने जले हुए निशान दिखाई दे रहे थे। अर्जुन समझ गया कि वही जगह है, लेकिन तभी वह गद्दार अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, अगर तुमने वह ताबीज नष्ट किया तो इस महल की सारी आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह अर्जुन की तरफ झपटा। अर्जुन तेजी से पीछे हट गया और भागते हुए अग्निकुंड की तरफ दौड़ा। गद्दार उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तहखाने में अब इतना शोर हो रहा था कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। दीवारों से अजीब अजीब चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन अग्निकुंड के पास पहुंच गया। उसने ताबीज को ऊपर उठाया और उसे कुंड में फेंकने ही वाला था कि अचानक वह गद्दार उसके पीछे पहुंच गया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और जोर से पीछे खींच लिया। ताबीज अर्जुन के हाथ से लगभग गिर ही गया था, लेकिन उसने किसी तरह उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। गद्दार की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अर्जुन ने भी पूरी ताकत लगा दी। उसी समय पद्मा की आत्मा आगे आई और उसने जोर से कहा, अर्जुन जल्दी करो, यह ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। अर्जुन ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ाकर अग्निकुंड के पास पहुंच गया। उसने बिना एक पल गंवाए ताबीज को कुंड के अंदर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज अग्निकुंड में गिरा, पूरे तहखाने में जोरदार धमाका हुआ। कुंड के अंदर आग कर दिया तो अचानक नीली आग जल उठी और ताबीज उसमें जलने लगा। उसी समय वह गद्दार जोर से चीखा। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि अर्जुन के कान सुन्न हो गए। गद्दार का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखों की लाल चमक बुझने लगी। वह गुस्से और दर्द में चिल्ला रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं इस महल का मालिक हूं, कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। कुछ ही पलों में उसका शरीर पूरी तरह धुएं में बदल गया और फिर हवा में गायब हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ, तहखाने में फैली सारी डरावनी आवाजें अचानक बंद हो गईं। हवा शांत हो गई। दीवारों से आती आती चीखें भी रुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना कोई शाप टूट गया हो। अर्जुन थककर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने ऊपर देखा तो पद्मा की आत्मा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी। पद्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने वह कर दिया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। तुमने इस महल को उस गद्दार के शाप से मुक्त कर दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया है। लेकिन तभी अचानक तहखाने की जमीन फिर से हल्की हल्की कांपने लगी। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने चौंक कर ऊपर देखा और पद्मा का चेहरा अचानक फिर से गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। इस महल में एक और रहस्य छिपा है। तहखाने में अचानक फिर से हल्की हल्की कंपन महसूस होने लगी थी। अर्जुन ने सोचा था कि जैसे ही उस गद्दार की आत्मा खत्म हुई, सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन अब ऊपर से आती कदमों की आवाज ने उसके दिल की धड़कन फिर से तेज कर दी थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। ऊपर घना अंधेरा था और वहां से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने घबराकर पद्मा की आत्मा की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, तुमने कहा था कि वह गद्दार खत्म हो गया, फिर यह कौन है? पद्मा कुछ पल तक चुप रही, जैसे से वह किसी गहरी बात को सोच रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे डर था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस महल का रहस्य सिर्फ उसी गद्दार तक सीमित नहीं था। अर्जुन की आंखें फैल गईं।
उसने पूछा, मतलब? पद्मा ने गहरी सांस ली और बोली, जिस दिन मुझे इस तहखाने में कैद किया गया था, उस दिन महल में सिर्फ एक ही गद्दार नहीं था, उसके साथ एक और आदमी भी था जो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। उसने जल्दी से पूछा, कौन? पद्मा ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, महल का सेनापति, जिसने लालच में आकर अंग्रेजों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई थी। जैसे ही पद्मा ने यह बात कही, ऊपर से आने वाली कदमों की आवाज और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी कदमों से सीढ़ियों की तरफ आ रहा हो। धड़ धड़ धड़। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। अर्जुन का गला सूख गया था। उसने धीरे से कहा, तो क्या उसकी आत्मा भी? पद्मा ने सिर हिलाया। हां, वह भी इसी महल में कैद है, लेकिन उसकी शक्ति उस गद्दार से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को बचाने के लिए एक भयानक तंत्र का सहारा लिया था। अर्जुन अब समझ गया था कि खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। उसने तुरंत चारों तरफ देखा। तहखाना अब शांत था, लेकिन ऊपर से आती वह भारी आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। अचानक सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। वह बहुत लंबी और चौड़ी थी। अर्जुन ने सांस रोक ली। धीरे धीरे वह परछाई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। कुछ ही पलों में वह आकृति सामने आ गई। वह एक लंबा चौड़ा आदमी था, जिसके शरीर पर पुराने सैनिकों जैसा कवच था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें गहरी काली थीं। उसके हाथ में एक पुराना भाला था जो जमीन से घिसट रहा था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह आदमी सीढ़ियों से उतरकर तहखाने के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर उसकी नजर अर्जुन पर आकर रुक गई। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। फिर उसने भारी आवाज में कहा, तो आखिरकार किसी ने उस मूर्ख गद्दार को खत्म कर ही दिया। उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं था, बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम वही सेनापति हो? वह आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। हां, मैं ही इस महल का असली सेनापति हूं, जिसने इस जगह को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की थी। पद्मा की आत्मा गुस्से में आगे बढ़ी। उसने कहा, तुमने लालच में आकर अपने ही लोगों को धोखा दिया था। तुम्हारी वजह से इस महल पर हमला हुआ। सेनापति की आंखों में अचानक क्रोध चमक उठा। उसने कहा, मैंने जो किया अपने अधिकार के लिए किया। मुझे इस महल का राजा बनना था, लेकिन सब कुछ उस रानी के कारण बिगड़ गया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आत्मा पहले वाले गद्दार से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी सेनापति की नजर उस अग्निकुंड पर पड़ी जहां ताबीज जल चुका था। उसका चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। उसने जोर से कहा, तुमने मेरी योजना का एक हिस्सा नष्ट कर दिया, लेकिन तुम यह भूल गए कि मेरी शक्ति उस ताबीज पर निर्भर नहीं थी। इतना कहकर उसने अपना भाला जमीन पर जोर से पटका। तुरंत तहखाने में जोरदार कंपन होने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। पद्मा ने तुरंत कहा, अर्जुन, यह बहुत शक्तिशाली है। अगर इसे अब भी नहीं रोका गया तो यह पूरी जगह को फिर से श्रापित कर देगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन इसे रोका कैसे जाए? पद्मा ने जल्दी से कहा, इस तहखाने के नीचे एक और गुप्त कक्ष है, जहां इस सेनापति की असली हड्डियां दफन हैं। अगर वे नष्ट कर दी जाएं, तो इसकी आत्मा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन वह जगह कहां है? पद्मा ने फर्श की तरफ इशारा किया। यहीं, इसी पत्थर के नीचे। लेकिन तभी सेनापति ने उनकी बात सुन ली। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कोई भी उस जगह तक नहीं पहुंच सकता। और उसी पल उसने अपना भाला उठाकर अर्जुन की तरफ फेंक दिया। अर्जुन किसी तरह झुककर बच गया, लेकिन भाला पीछे दीवार में धंस गया। अब तहखाने में अंतिम मुकाबला शुरू होने वाला था।
अर्जुन के सामने खड़ा वह भयानक सेनापति अब पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। उसकी आंखें काली आग की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक क्रूरता दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने अपना भाला दीवार में मारा, पूरा तहखाना जोर से कांप उठा। ऊपर से धूल गिरने लगी और दीवारों में नई दरारें पड़ने लगीं। अर्जुन समझ गया था कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो यह पूरा तहखाना ढह सकता है। पद्मा की आत्मा अर्जुन के पास आकर बोली, जल्दी करो, अगर इसकी हड्डियां नष्ट नहीं हुई तो यह आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। अर्जुन ने नीचे फर्श की तरफ देखा। वहां एक बड़ा चौकोर पत्थर लगा हुआ था जो बाकी पत्थरों से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था। शायद उसी के नीचे वह गुप्त कक्ष था जिसके बारे में पद्मा ने बताया था। लेकिन सेनापति भी अब समझ चुका था कि अर्जुन क्या करने वाला है। उसने जोर से गर्जना की और तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज इतनी भारी थी कि फर्श कांपने लगा। अर्जुन तुरंत उस पत्थर के पास पहुंचा और उसे खिसकाने की कोशिश करने लगा। पत्थर बहुत भारी था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर सेनापति तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सोचते हो कि मुझे इतनी आसानी से खत्म कर दोगे? इतना कहकर उसने अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय पद्मा की आत्मा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने पूरी शक्ति से सेनापति को रोकने की कोशिश की। दोनों आत्माओं के बीच भयानक टकराव शुरू हो गया। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। तहखाने में अजीब रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे दो अदृश्य शक्तियां आपस में लड़ रही हों। अर्जुन ने मौका देखकर फिर से पत्थर को जोर लगाया। इस बार पत्थर थोड़ा सरक गया। नीचे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई देने लगा। उधर सेनापति ने जोरदार धक्का देकर पद्मा को पीछे हटा दिया। वह फिर से अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और पत्थर को पूरी तरह हटा दिया। नीचे एक छोटा गुप्त कक्ष दिखाई दिया जिसमें एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। अर्जुन ने तुरंत संदूक खोला। अंदर कुछ पुरानी हड्डियां और एक टूटा हुआ लोहे का कवच रखा था। शायद यही सेनापति के अवशेष थे। जैसे ही अर्जुन ने उन हड्डियों को हाथ लगाया, सेनापति जोर से चीखा। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। वह चिल्लाया, उन्हें मत छूना! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने पास पड़े पत्थर से उन हड्डियों को जोर से तोड़ दिया। जैसे ही हड्डियां टूटीं, तहखाने में जोरदार धमाका हुआ। सेनापति का शरीर अचानक धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखों की काली चमक बुझने लगी। वह दर्द में चिल्ला रहा था। उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर धुएं में बदल गया और फिर हवा में गायब हो गया। उसी क्षण तहखाने में फैली सारी अजीब आवाजें अचानक बंद हो गईं। हवा शांत हो गई। दीवारों की दरारें भी जैसे थम गईं। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना श्राप आखिरकार खत्म हो गया हो। अर्जुन थककर जमीन पर बैठ गया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर राहत थी। पद्मा की आत्मा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी धुंधली नहीं थी। उसके चेहरे पर शांति और संतोष दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने वह कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। तुमने इस महल को उस श्राप से मुक्त कर दिया। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब तुम्हें भी शांति मिल जाएगी। पद्मा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। धीरे धीरे उसका शरीर हल्की रोशनी में बदलने लगा। उसने आखिरी बार कहा, धन्यवाद अर्जुन, अब मैं आजाद हूं। और कुछ ही क्षणों में वह रोशनी हवा में विलीन हो गई। अर्जुन कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर धीरे धीरे वह तहखाने से बाहर निकल आया। जब वह महल के बाहर पहुंचा तो सुबह होने लगी थी। सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थी। अब वह जगह पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। कुछ दिनों बाद झांसी के लोगों ने भी महसूस किया कि महल के आसपास की अजीब घटनाएं पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। अब वहां रात में भी कोई अजीब आवाज नहीं आती थी, लेकिन अर्जुन के दिल में वह रात हमेशा के लिए बस गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से इतिहास के उस डरावने रहस्य को देखा था
जो सदियों से इस महल की दीवारों में छिपा हुआ था। सुबह की हल्की धूप झांसी के उस पुराने महल की दीवारों पर पड़ रही थी। अर्जुन महल के मुख्य दरवाजे के बाहर खड़ा था। रात भर जो कुछ उसने देखा था वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उसने अपनी आंखों से उन आत्माओं को देखा था जो सदियों से इस महल में कैद थीं। उसने उस गद्दार और सेनापति दोनों की आत्माओं को खत्म होते देखा था। अब उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अर्जुन धीरे धीरे महल से दूर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, अचानक उसे पीछे से वही बूढ़ा चौकीदार दिखाई दिया जिसे उसने शाम को देखा था। चौकीदार ने अर्जुन को गौर से देखा और धीमी आवाज में पूछा, बेटा, तुम रात भर इस महल के अंदर थे? अर्जुन ने हल्की थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, हां, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। इस महल का श्राप खत्म हो चुका है। चौकीदार की आंखें अचानक फैल गईं। उसने हैरानी से कहा, तुमने सच में उस श्राप को खत्म कर दिया? अर्जुन ने उसे पूरी रात की घटना बता दी, कैसे उसने ताबीज को नष्ट किया और फिर सेनापति की हड्डियों को तोड़कर उसकी आत्मा को खत्म कर दिया। चौकीदार कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, गलती? क्यों? चौकीदार ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि जिस श्राप को तुम खत्म समझ रहे हो वह असल में सिर्फ एक हिस्सा था। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर पूछा, मतलब? चौकीदार ने धीरे धीरे महल की तरफ देखा और बोला, इस महल का असली रहस्य अभी भी वहीं छिपा हुआ है और उसे कोई इंसान खत्म नहीं कर सकता। अर्जुन को अब फिर से अजीब डर महसूस होने लगा। उसने पीछे मुड़कर महल की तरफ देखा। महल बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी अचानक महल के सबसे ऊपरी हिस्से की एक टूटी खिड़की में उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन ने ध्यान से देखा और उसकी सांस अटक गई। वहां एक काली परछाई खड़ी थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी अर्जुन को ही देख रही थी। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत चौकीदार की तरफ देखा और कहा, वहां ऊपर कोई खड़ा है? लेकिन चौकीदार बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूं। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तुम जानते हो? चौकीदार ने सिर हिलाया। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा रहस्यमयी हो गई थी, क्योंकि वह इस महल की सबसे पुरानी आत्मा है जिसे आज तक